हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइस के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली डाइस हम सब ने डाइस देखा है किस तरीके से होता है। बेसिकली डाइस में आपकी 6 साइड होते हैं और जिन पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा होता है डाइस। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि डाइस में हमें और क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखो बेसिकली डाइस दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। एक होता है आपका मानक पासा, एक होता है आपका जनरल डाइस, इसको बोलते हैं साधारण पासा। ठीक। एक होता है आपका स्टैंडर्डाइज, जिसको हम बोलते हैं मानक पासा, और दूसरा होता है आपका जनरलाइज, जिसको बोलते हैं हम साधारण पासा। ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिकली आपका मानक पासा क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज होता क्या है। तो देखो ऐसा पासा या ऐसा डाइस जिसमें प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग आपका साथ हो, तो उसको बोलते हैं मानक पासा। है ना। मतलब आप मानक पासा और जनरल डाइस में डिफरेंट कैसे करेंगे। तो आप देखोगे कि जो स्टैंडर्ड डाइस होगा उसकी दो नियरेस्ट साइड का सम कभी भी 7 नहीं होगा, तो उसको बोल देंगे हम स्टैंडर्डाइज। है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपका ये फर्स्ट एग्जांपल दिया। तो अब आप देखेंगे कि इसमें किसी भी दो नियरेस्ट साइड का सम 7 नहीं है, तो उसको हम तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ये आपका स्टैंडर्डाइज है, इसको बोलते हैं मानक भाषा। अब इसमें यदि आपको अपोजिट नंबर निकालना हो तो कैसे निकालें। जैसे हमसे पूछा जाए 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कि यदि स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज में दो अपोजिट साइड का सम होता है वो 7 होता है। तो अब 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा 5, 3 का अपोजिट कितना होना चाहिए 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। है ना। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि 1 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया, 3 का अपोजिट 4। ठीक है। इस तरीके से हम एक और देख लेते हैं। ए बी, इसको जब आप देखोगे तो इसमें भी आप देखोगे कि इसमें भी नियरेस्ट साइड का सम 7 नहीं है। तो इसका मतलब एक कौन सा डाइस है, आपका स्टैंड डाइस है। और स्टैंड डाइस में अपोजिट साइड कैसे निकालते हैं, तो देखो 2 का निकालना हो, 4 का निकालना हो, 6 का निकालना हो, तो हम बता इनके अपोजिट साइड का सम 7 होता है। तो इसका मतलब 2 का अपोजिट कितना होना चाहिए 5, 4 का अपोजिट कितना होना चाहिए 3, 6 का अपोजिट होना चाहिए 1। इस तरीके से आप किसी भी स्टैंड डाइस में अपोजिट नंबर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कोई साइड। ठीक है। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है साधारण डाइस, जिसको बोलते हैं जनरल डाइस। अब जनरल डाइस की पहचान कैसे करते हैं, तो देखो ऐसा पास है ऐसा डाइस जिसमें दो पास की पड़ोसी या नियरेस्ट जो साइड है उनका सम आपको 7 गिवन हो, तो उसको बोलते हैं हम साधारण पास है। ठीक है। उनमें से किन्हीं भी दो साइडों का सम यदि आपको सेम मिल जाता है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस में यदि आपको किन्हीं भी दो पास वाली साइडों का सम 7 मिल जाता है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक साधारण पास है, जनरलाइजर। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसमें आप देखोगे 4 और 3 7 हो जाता है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये डाइस आपका जनरल डाइस है, मतलब साधारण पासा है। अब साधारण पासा में अपोजिट नंबर डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें 3 का या 4 का या 5 का अपोजिट नंबर क्या होगा, तो आपका इसमें 3 4 5 का अपोजिट नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। मतलब यदि आपका पासा साधारण पासा है, जनरल डाइस है, तो उसमें अपोजिट नंबर हम एक्चुअल अपोजिट नंबर नहीं, अपोजिट साइन नहीं बता सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या होगा। यहाँ आपका 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम इसका पता नहीं लगा सकते। ओके। है ना। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है, जैसे कि नेक्स्ट है आपका ए है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये देखो पास की सतहों का साइडों का सम देखो हमें कितना दिया 7 दिया है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता लगता है कि आपका साइड जो डाइस है वो साधारण डाइस है, इसको बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है। अब इसमें यदि आप कोई नंबर निकालेंगे तो आपका 1 का, 2 का या 5 का अपोजिट नंबर आपको कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 होता है, हो सकता है इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे आपको पूछा जाए 1 का अपोजिट क्या है, तो वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मतलब इसमें हम साधारण पासे में एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ओके। तो एक होते हैं आपके स्टैंडर्डाइज, एक होता है मानक पासा और एक होता है आपका जनरलाइज साधारण पासा। ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट टाइप में देखते हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हम करते हैं। ठीक है ना। जैसे बेसिकली इसको हमने 4 केस में डिवाइड किया है। फर्स्ट केस हमारा था, इसमें आपका सिर्फ एक डाइस आपको दिया जाएगा, तो इसके अंदर ही आपका आ जाता है स्टैंड डाइस और जनरल डाइस। ठीक है। अब जहां से आपको क्वेश्चन निकल आते हैं वो है केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। अब केस नंबर 2 में होता क्या है, केस 2 में आपका होता है कि आपको एक डाइस के
दो फॉर्म दिए रहेंगे, मतलब एक डाइस के दो रूप दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि फिर किसी भी नंबर का अपोजिट क्या है, ठीक है ना। तो आप देखो, और इसके अलावा केस थर्ड में क्या रहता है कि आपको एक ही डाइस के तीन से ज्यादा या दो से ज्यादा फॉर्म दिए रहेंगे, ठीक है। और फोर्थ वाला होता है ओपन डाइस। ओके, अब देखो इसके बाद हम देखते हैं आपका केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन ओनली टू पोजीशन आर गिवन, जब भी आपको एक डाइस की दो पोजीशन गिवन हो और आपको उसमें अपोजिट नंबर निकालने के लिए पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो जब भी आपको अपोजिट नंबर निकालना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिक यूज करना पड़ता है, इसको बोलते हैं वन कॉमन ट्रिक। मतलब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको एक डाइस दिया है और उसके दो रूप दिए हैं, अब इसमें आपको किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर पूछ सकता है दो का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से आता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको एक डाइस के दो रूप दिए हों तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले लगाते हैं वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक का मतलब है सबसे हम पहले हमें इसमें एक चेक करना है कि इस इन दो डाइसों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ हमें दो कॉमन मिल रहा है और इस वाले डाइस में भी हमें दो कॉमन मिल रहा है। तो वो जो दो कॉमन मिल रहा है उसको आप यहाँ लिख लीजिए और इसको एक बार यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जब आप घूमोगे तो आपको दो के बाद में पांच मिलेगा और पांच के बाद में आपको एक मिलेगा, ठीक। अब यहाँ से जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको दो के बाद में आपको चार मिलेगा और चार के बाद में आपको छह मिलेगा, ठीक है। तो बस हो गया आपका। अब यहाँ से यदि आपसे अपोजिट नंबर पूछा जाए तो आपका एक का अपोजिट नंबर, आपका एक का अपोजिट नंबर छह हो जाएगा और पांच का अपोजिट नंबर आपका चार हो जाएगा और दो का अपोजिट नंबर आपका जो भी बच गया नंबर वो हो जाएगा, जैसे कि थ्री हमारा बच गया वो आपका थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस ट्रिक का यूज करके आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आप आंसर दे सकते हैं। आपसे वन का पूछा जाएगा तो वन का सिक्स होगा, फाइव का पूछा जाएगा तो आपका फोर हो जाएगा, थ्री का पूछा जाएगा तो टू हो जाएगा। इस तरीके से आप वन कॉमन ट्रिक करके आंसर को इजीली से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें क्या दिया है, आपको एक डाइस दिया है, उसके दो फॉर्म दिए हैं, इसमें से आपको किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर निकालने के लिए पूछ सकता है। तो सेम प्रोसेस में वही करना है। सबसे पहले इनमें हमें देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो कि सब में कॉमन आपको दिख रहे हैं। जैसे कि हम देखेंगे दो डाइस में आपका यहाँ भी देखोगे तो फोर कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी देखोगे तो फोर कॉमन मिल रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम फोर को यहाँ लिख लेंगे एक बार और फिर अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। यहाँ से आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको 5 मिलेगा, 5 के बाद में आपको 3 मिलेगा। अगेन आपको यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना है तो 4 के बाद में आपको 6 मिलेगा और 6 के बाद में आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब आपसे यदि अपोजिट पूछा जाए तो आपका बस 3 का अपोजिट 1 हो गया, 5 का अपोजिट आपका 6 हो गया, अब बाकी बचा है 4। तो जो नंबर आपका बच गया वो उसका अपोजिट हो जाएगा, जबकि हमारा बच गया तो उसका अपोजिट नंबर नहीं हो जाएगा। इस तरीके से आप इस ट्रिक की यूज करके बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसान तरीके से किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बाई चांस एक डाइस के दो रूप हमें दिए हैं, फॉर्म हमें दो दिए हैं, लेकिन उनमें वन कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, फिर क्या करें। तो जब आपको वन नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। जब भी आपके लिए डाइस आपको दिया हो और आपको यदि वन कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप उसमें टू कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको एक ही डाइस के दो रूप दिए हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारा जब हमें वन कॉमन नहीं मिला तो टू कॉमन मिलेगा। टू कॉमन मिलेगा तो देखो आपका यहाँ से हम चेक करेंगे टू कॉमन में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखो यहाँ से आपका मिल रहा है दो और तीन, यहाँ कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी आपका दो और तीन कॉमन मिल रहा है। तो अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि एक का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन हमसे दो तीन का अपोजिट निकालना होगा तो दो और तीन का अपोजिट आपका या तो 4 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे यदि 1 का पूछा जाए तो 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 2 और 3 का अपोजिट आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे आपसे 2 का अपोजिट पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन में आपको देखने के लिए 2 में से एक ही मिलेगा, है ना, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, है ना। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ए, हमें निकालना है कि ए के अपोजिट नंबर क्या है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमें एक ही डाइस के दो फॉर्म दिए, मतलब डाइस हमारा एक ही है, उसके दो रूप दिए हैं, ठीक है ना।
अब हम देखेंगे इसमें हमारी वन कॉमन ट्रिक यूज हो रही है या टू कॉमन ट्रिक हो रही है, तो हम देखेंगे, हम देख लेते हैं वन कॉमन यूज हो रही है क्या। तो हम देखेंगे वन कॉमन तो नहीं हो रही है, लेकिन हमारी टू कॉमन ट्रिक यूज हो रही है। देखिए आपका बी और एफ कॉमन मिल रहा है दोनों साइड हमारा बी और एफ कॉमन मिल रहा है। तो हमसे पूछा ए का आउटपुट क्या होगा, तो सीधे सीधा हमारा आंसर हो जाएगा ए का आउटपुट सी हो जाएगा, कि आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में क्या होता है कि जब भी आपको एक ही डाइस के दो या दो से अधिक आपको जब फॉर्म दिए हो, तो हम उसको बोलते हैं केस नंबर 3 आपका 3 में आ जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक दोनों का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें क्योंकि आपके जब मोर देन 2 डाइस दिए हों, तो उसमें आप वन कॉमन ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं और टू कॉमन ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। ओके। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये लिखा है, इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ 1, मतलब आपका एक के विपरीत नंबर कौन सा होगा। ठीक है। इसमें क्या दिया आपको, एक डाइस के 3 रूट दिए हैं और आपको बताना है कि एक का अपोजिट कौन सा होगा। तो मैंने बताया था कि जब भी 2 से ज्यादा डाइस दिए हों, तो आप उसमें वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं और टू कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी लग जाती है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपकी वन कॉमन ट्रिक लग रही है तो उससे और भी अच्छे से आंसर आ जाता है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे, यहाँ हम चेक कर लेते हैं, पहले हम वन कॉमन ट्रिक देख लेते हैं कहाँ आपकी वन कॉमन ट्रिक लग रही है ना। तो देखो यहाँ आपका 3 कॉमन है, तो आप देखेंगे कि ये हमारा फर्स्ट वाला डाइस ले लीजिए और थर्ड वाला डाइस ले लीजिए, तो यहाँ देखो हमें 3 कॉमन मिल रहा है और इस थर्ड वाले डाइस में भी हमें 3 कॉमन मिल रहा है। तो हमारी इसमें वन कॉमन ट्रिक लग गई ना। तो बस आपको यहाँ 3 लिख लीजिए और यहाँ 3 लिख लीजिए और यहाँ से फिर हमें क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ 1 मिलेगा, 1 के बाद में आपका 2 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ हम जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें यहाँ 5 मिलेगा और 5 के बाद में 4 मिलेगा। ठीक है ना। तो बस आपका 2 का अपोजिट आपको फाइंड करना है तो आपका 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट फाइंड करना है तो आपका 5 हो जाएगा और बाकी जो बचा उसका अपोजिट वो होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। तो आपका 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम टू कॉमन ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए यदि इसको क्वेश्चन को हम टू कॉमन ट्रिक से करने की कोशिश करें तो टू कॉमन ट्रिक से आपके तो इसमें टू कॉमन ट्रिक भी आ जाती है। इसमें यदि टू कॉमन ट्रिक देखोगे तो देखो हमें इसमें देखोगा डाइस नंबर सेकंड में और डाइस नंबर थर्ड में आपको टू कॉमन ट्रिक मिल रही है। देखो हमारे यहाँ 4 और 5 भी कॉमन है, 4 और 5 भी कॉमन है, तो इसका मतलब जो बचा मतलब 6 का अपोजिट 3। ठीक है। अब 6 का अपोजिट 3 तो देखो हमने सही यहाँ फाइंड किया था ना 6 का अपोजिट 3, तो आंसर आ गया। अब बाकी 4 और 5 का यदि टू कॉमन से चेक करोगे तो 4 5 को क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, या आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। और वही हमारा है 4 5 का अपोजिट 1 2 के समथिंग ही है, तो ऐसा भी कर सकता हूँ, है ना। ठीक है। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आपका। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें आपको फाइंड करना है व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ डॉलर, मतलब आपको इसमें डॉलर जो है उसका अपोजिट नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो डॉलर आपको, आप इसमें देखोगे कि आपको एक डाइस तो एक दिया है लेकिन उस डाइस के 4 फॉर्म दिए हैं। ठीक है। तो मैंने कहा था जब मोर देन 2 डाइस दिए हो तो आप उसमें 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक दोनों का यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं आपकी किसमें 1 कॉमन ट्रिक यूज हो रही है, तो और भी अच्छा वेलकम मिलेगा। तो अब आप देखो कि हमारा फर्स्ट वाला डाइस और थर्ड वाले डाइस में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, परसेंटेज कॉमन मिल रहा है। तो आप देखोगे दोनों डाइस में हमारा परसेंटेज कॉमन मिल रहा है। तो परसेंटेज जो कॉमन मिल रहा है उसको आप यहाँ लिख लीजिए और ये परसेंटेज को यहाँ लिख लीजिए। फिर हमें क्वेश्चन है प्रोसेशन क्लॉकवाइज घूमना है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको डॉलर मिलेगा और यहाँ से फिर क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको स्टार मिलेगा। यहाँ से जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको एट द रेट मिलेगा और यहाँ से जब क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको हैशटैग मिलेगा। ठीक है ना। तो बस अब आपका अपोजिट नंबर फाइंड करोगे तो आपका स्टार का अपोजिट हैशटैग हो जाएगा, है ना, और डॉलर का अपोजिट आपका एट द रेट हो जाएगा और बाकी जो बच गया उसका अपोजिट हो जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा नंबर है जो बचा रह गया, इसमें हमारा क्या बचा रह गया, हमारा कॉम्पिटेट बचा रह गया, तो आपका कॉम्पिटेट इसका अपोजिट नंबर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली से और आसान तरीके से कोई भी अपोजिट साइड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है केस नंबर 4, इसको हम बोलते हैं ओपन टाइस। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे ये आपको एक ओपन डाइस आपको दिया रहेगा, खुला पासा आपको दिया रहेगा और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ 2 3 4, मतलब कोई भी आपको नंबर पूछ सकता है कि इसके अपोजिट क्या होगा। तो जब भी आपको ओपन डाइस दिया हो तो कुछ नंबर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ट्रिक लग जाती है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट ट्रिक।
मतलब यदि आपको इस टाइप का ओपन डाइस दिया है तो आपका सीधा सीधा 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, मतलब एक छोड़कर एक, मतलब 1 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, एक छोड़कर एक, ठीक है ना। तो अब जब 1 का अपोजिट 5 हो गया तो आपका 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, एक छोड़कर एक, है ना। 2 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा और बाकी 3 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ अल्टरनेट ट्रिक का यूज करके आप किसी भी ओपन डाइस में अपोजिट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से फाइंड देख सकते हैं कि 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपको नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट जैसा कि नेक्स्ट डाइस आपको ये दिया है, इसमें आपको फाइंड करना है कि डॉलर का अपोजिट क्या होगा। तो अब आप देखोगे इसमें आपका अपोजिट नंबर आपको फाइंड करना है, अपोजिट डाइस अपोजिट साइड आपको फाइंड करना है। तो इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ हमारे कुछ कुछ तो आपकी अल्टरनेट ट्रिक यूज हो जाएगी। जैसे आपका अल्टरनेट नंबर में आप देखोगे तो एट द रेट का अपोजिट परसेंटेज हो जाएगा, मतलब एट द रेट का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज। यहाँ पे अल्टरनेट ट्रिक यूज करना है। और हैशटैग का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हैशटैग का अपोजिट हो जाएगा आपका ट्रायंगल। बाकी जो लास्ट में बच गया उसका अपोजिट ये हो जाएगा आपका, जैसे डॉलर का अपोजिट हो जाएगा अपोजिट। इस तरीके से आप कोई भी अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। अब बाई चांस लेकिन आपका क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो, अब एक क्वेश्चन यदि आपको दिया है तो इसमें आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें तो ना आपकी अल्टरनेट ट्रिक लग रही है, इसमें अल्टरनेट ट्रिक का यूज नहीं कर सकते। तो इसके अलावा भी एक और ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं जेड ट्रिक। क्या बोलते हैं, जेड ट्रिक। अब वो जेड ट्रिक आपकी ऐसे इस तरीके से भी लग सकती है और आपकी इस तरीके से भी लग सकती है, ठीक है ना। अब इसमें हम जेड ट्रिक का यूज कैसे करेंगे, जैसे अब यहाँ अल्टरनेट ट्रिक तो लगेगी नहीं, तो हम जेड ट्रिक का यूज ऐसे करेंगे कि ये आप देखोगे यहाँ से जाओगे और यहाँ से जाओगे तो यहाँ तक आपका एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला। तो यहाँ आपको पता लगेगा कि 1 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, इसको बोलते हैं जेड ट्रिक, ठीक है। अगेन आप जब यहाँ से जाओगे, यहाँ से जब इसको चेक करोगे आप यहाँ, जैसे यहाँ से आप जाओगे यहाँ इस तरीके से यहाँ, तो यहाँ भी आप देखोगे ये आपकी जेड ट्रिक कॉमन करनी, मतलब आपका यहाँ 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5, ठीक है। बाकी आपका बचा 3, तो 3 और 6 में आपकी जेड ट्रिक यूज हो जाएगी, 3 का अपोजिट 6 होगा। तो जब भी यदि आपकी अल्टरनेट ट्रिक यूज नहीं हो रही है तो आप जेड ट्रिक का यूज करके इस टाइप के फिगर में आप किसी भी साइड का अपोजिट साइड आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आपके जो जो टाइप आपके डाइस से बनते थे वो सब टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप आपका कभी भी डाइस से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं, तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन कमेंट में जरूर दूंगा, ठीक है ना। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना, ताकि आपको इसी तरीके वीडियो मिलते रहें, ठीक है ना। ओके, ओके, बाय।